Hey guys, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. Today we will be starting from our exercise 4.3, which is from second sum. So if you have missed our previous lectures, please go to our channel Zeta Institute of Science. You will get a playlist of method of induction. There you will see the whole previous lecture. Okay, so before starting the lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all, such that when we upload a video you will get the first notification. And if you are enjoying this video, please give us a like. ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, इसमें बोला इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन फाइंड द इंडिकेटेड कोएफिशिएंट दैट इज एक्स क्यूब इन एक्स स्क्वायर प्लस 3√x होल रेज़ टू 9. ठीक है, अगर दे देखे तो हमें हार का वैल्यू पता नहीं है. पहला है हार का वैल्यू पता नहीं है, तो पहला हम आर का वैल्यू निकालते. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स क्यूब इन एक्स स्क्वायर प्लस 3√x होल रेज़ टू 9. तो पहला हम कंसिडर करेंगे ये क्या हमारा ए और ये बी है. वी नो टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेज़ टू एन माइनस आर एंड बी रेज़ टू आर. ठीक है, तो एन बताया है 9 है, तो 9CR एंड ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर रेज़ टू 9 माइनस आर. बी क्या है हमारा 3√x, सो दैट इज 3√x होल रेज़ टू आर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, INCR एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2r है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स रेज़ टू 9 2 ज़ा 18 माइनस 2r, और इधर हम लिखेंगे 3√2 रेज़ टू r, और जब x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा x माइनस आर. ठीक है, तो फाइनली लिख सकते हैं हम 9CR तो इंटू 3√2 रेज़ टू आर. ठीक है, अब एक्स का टर्म हम एक साथ निकालेंगे, तो एक्स का टर्म अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 18 माइनस 2r माइनस आर, दैट इज़ 18 माइनस 3r. ठीक है, अभी आर का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्स क्यूब करके बोला है, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स रेज़ टू 18 माइनस आर मिला, 18 माइनस 3r इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स क्यूब, जो कि क्वेश्चन में दिया है. तो देयरफॉर वी कैन राइट 18 माइनस 3r इक्वल टू 3. वाई, बिकॉज एक्स सेम है, से रेज़ टू को हम कंसिडर कर सकते. ठीक है, तो 3r इक्वल टू 18 माइनस 3, so 3r इक्वल टू 15 एंड r इक्वल टू 15/3, दैट इज इक्वल टू 5. तो r का वैल्यू है 5. ठीक है, तो ये जो r का वैल्यू है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो इक्वेशन में. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है. ठीक है, तो मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आता है सॉल्व करने के बाद, बिकॉज दे आर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो फिलहाल कितना नोट डाउन कीजिए.
ठीक है। जो बाकी का सम है सेम आपको इस तरह सॉल्व करना है, तो आपको होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है। तो दो रिमेनिंग सम आर फॉर होमवर्क, ठीक है। तो अगर किसी का डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मूविंग नाउ टू द थर्ड सम। थर्ड सम में क्या वाला है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ। हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है, ठीक है। टर्म का मतलब क्या, आर का वैल्यू निकालना है पहले, फिर ही हम कुछ आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या वाला है, 2x प्लस 2x प्लस 1/3x स्क्वायर रेज़ टू 9, ठीक है। तो पहले हम आर का टर्म निकालेंगे। तो आर का टर्म कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेज़ टू एन माइनस आर इंटू बी रेज़ टू आर, ठीक है। तो एन का वैल्यू है 9 सी आर, ए है 2x, सो 2x 9 माइनस आर एंड बी रेज़ टू आर मीन्स 1/3x स्क्वायर रेज़ टू आर, ठीक है। तो 9 CR 2x रेज़ टू 9 माइनस आर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/3 नहीं तो 1/r, और इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 2r, ठीक है। स्क्वायर के टर्म में माइनस 2r, ठीक है। नहीं तो 3 को नीचे रहने दो, हमें x का टर्म चाहिए, ठीक है। 3 को नीचे रहने दो, सो 1/3 रेज़ टू r, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं हम 9CR जो 2x, हमें x का टर्म चाहिए तो हम इससे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 9 माइनस आर एंड x को हम लिख सकते हैं x 9 माइनस आर इंटू जो x बचा था वो माइनस 2r इंटू 1/3 r, ठीक है। तो ये x का टर्म क्या आएगा, तो देखिए तो 9CR 2 9 माइनस आर, एक्स का टर्म क्या आएगा हमारा माइनस आर माइनस 2r इस माइनस 3r, तो x आएगा 9 माइनस 3r एंड 1/3 रेज़ टू r, ठीक है। तो हमें r का टर्म निकालना है, इधर x का कुछ बोला नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे कि x रेज़ टू 9 माइनस 3r इक्वल टू x रेज़ टू 0, सो 9 माइनस 3r इक्वल टू 0। पिछले समय हमें x का वैल्यू दिया था x रेज़ टू 3, x रेज़ टू 8 ऐसे दिया था, इसमें कुछ नहीं दिया, इसलिए हम x रेज़ टू 0 कंसिडर करेंगे। तो क्या मिलेगा 9 इक्वल टू 3r, सो देयरफॉर r इक्वल टू 9/3, देयरफॉर r इक्वल टू 3, ठीक है। अभी r का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, ठीक है। इतना क्लियर सबको, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइंड द कांस्टेंट टर्म, हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है, इसलिए हम r इस पे पुट करके सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। ओवरऑल सॉल्व आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, बिकॉज हमने पहले भी कर चुका है वो, ठीक है। तो फिर फिलहाल के लिए इसका नोट डाउन कीजिए। किसी को अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। नहीं तो किसी को चाहिए रहेगा पूरा सॉल्व करके
तो आप मेंशन कर सकते कमेंट में, ठीक है। तो मैं पूरा सॉल्व कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया था ऐसे। ठीक है, अभी इसका आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें आर का वैल्यू 9 मिला है, ठीक है। अब आर को इसमें पुट करना है, तो क्या है जो इक्वेशन है हमारा 9CR टू 9 माइनस आर एक्स 9 माइनस 3R एंड 1/3 रेज टू आर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने तो कंसिडर किया था कि x माइनस 9 इज इक्वल टू x नॉट 0, तो x नॉट 0 एंड नेक्स्ट टू 0 इज़ 1। सो इस स्टेप में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस स्टेप में ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आर का वैल्यू पुट करेंगे। तो 9C3 आर का वैल्यू 3 है, 9C3 टू 9 माइनस 3 इज 6, so 2 raised to 6 and 1/3 raised to 3, so which is equal to 9C3 is 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial. 2 raised to 6 is 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 32, 32 into 2 is 64, so it's 64 and 1 raised to 3, so it is 1/3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, okay। so जब हम सॉल्व करेंगे ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल into 6 factorial into 3 into 2, so 6 get cancel, 3 1 3 3 2 1 2 4 so क्या आएगा 3 into 4 into 7 into 64 upon 27, so 3 1 3 9 and it will be 7 4 21 into 64 upon 9, ठीक है। तो जो आंसर मिलेंगे हमें, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा कुछ 1792 समथिंग, ओके। एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे करना है, जो हमने इक्वल टू लिया है ना उसको लिखना नहीं है आगे, ठीक है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने इक्वल टू x⁻0 कंसिडर किया था, जो वाले सम में उसको x इक्वल टू जो हमें वैल्यू दे रहा है x क्यूब, तो उसको वह कंसिडर करने के लिए उधर x क्यूब लिखना है, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जो बाकी का सम रहेगा वो आपको होमवर्क लिए करना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन, सेम है सब। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद का आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
ओके, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सम्स भरने से पहले जो उसका कुछ इंट्रोडक्शन देता है आपको, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है वैसे। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेस टू n। ठीक है, तो जब n का पावर सपोज देखो a प्लस बी रेस टू में 3 लिखा, ठीक है, सॉरी 3 ने हम 4 कहाँ से करते। ठीक है, तो अगर हमको बोला कि इसका मिडल टर्म निकालना है, ठीक है, मिडल टर्म मतलब t निकालना है, ठीक है, टी आर प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि n देखना है। n देखो इधर n इज़ 4, n इक्वल टू क्या है इधर 4 है। ठीक है, तो 4 क्या है, इवन है या ऑड है, इट्स इवन नंबर। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो जब इवन नंबर रहेगा तो मिडल टर्म यूज़ करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n+2 अपॉन 2 टर्म। ठीक है, जब n इवन रहेगा तो ये यूज़ करना है, और जब n ऑड रहेगा तो हमें 2 वैल्यू निकलना है, n+1 अपॉन 2 टर्म एंड n+3 अपॉन 2 टर्म। ठीक है, जब ऑड रहेगा तो, ठीक है, ऑड रहेगा तो ये कंडीशन यूज़ करना है। ठीक है, तो जल्दी से अपने बुक में नोट डाउन कीजिए ये कंडीशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, ठीक है, चलो अभी इसका सम्स करेंगे, कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सम की तरफ। ठीक है, तो सम जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मिडल टर्म निकालना है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स रेस टू 12। ठीक है, तो पहला सम हमें वो दिया है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं उसे, ठीक है, क्वेश्चन दिया है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स होल रेस टू 12। ठीक है, तो अगर इधर देखिए a का वैल्यू क्या है, इधर a का वैल्यू है x अपॉन वाई, b का वैल्यू है y अपॉन एक्स एंड n दिया है 12। ठीक है, सो इधर n क्या है 12 विच इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, विच इज़ है ना इवन नंबर। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इवन नंबर का एक फॉर्मूला है कि जब इवन रहेगा तो क्या लिखेंगे हम n+2 अपॉन 2 करके। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल टू 12 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 14 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमें निकालना है 7th वाले का टर्म का वैल्यू, मतलब क्या निकालना है हमें T7 निकालना है। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या है T7 निकालना है। ठीक है, तो जब हम टर्म निकालते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे टर्म निकालते हैं तो हम उसको -1 करते हैं और उसका r का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इधर 7 है, इसका मतलब r का वैल्यू क्या आएगा 6। ठीक है, ठीक है, तो r का वैल्यू आएगा 6। तो 6 को हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है फॉर्मूला Tr+1 इक्वल टू क्या है फॉर्मूला NCR टू a⁻n−r इंटू b⁻r। सो r को वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इधर T6+1 इज T7 n इज आवर 12 C 7, a क्या हमारा ax y रेस टू 12-7 एंड b इज y अपॉन x रेस टू 7। ठीक है, तो 12C7 का वैल्यू कितना, R6 है ना हमारा, तो वो 6 लिखेंगे, 7 नहीं 6। ठीक है, तो वे भी 6
ठीक है। 2 12 रेस टू 12 से 6 कितना आएगा 12 फैक्टोरियल अपन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये क्या आएगा एक्स वाई रेस टू 6 और इधर वाई अपॉन एक्स रेस टू 6, ठीक है। तो ये इधर क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं इधर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टर को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल, जो बचा है वो इधर क्या आएगा देखो, इधर देखो एक्स रेस टू 6 वाई रेस टू 6 इंटू एक्स वाई रेस टू 6 इंटू एक्स रेस टू 6, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, ये इसको सब सॉल्व करें हमें आंसर मिलेगा, हमें आंसर कुछ मिलेगा 924 करके, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आया, वेरी सिंपल सा में, ठीक है। जब इवन नंबर रहेगा तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, एन का वैल्यू इवन रहेगा तो, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ किया, T7 निकाला, आर को 6 पकड़ा, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसके जैसे हम अगले वाले सम भी देखेंगे कौन सा है, ठीक है। इस बार हम ऑड वाला करेंगे, ठीक है। इवन क्या अभी ऑड वाला करेंगे, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम ऑड नंबर वाला लेंगे, ठीक है। ऑड नंबर वाला कौन सा है, इट्स सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 7, ठीक है। तो ऐसा करते क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 7, ठीक है। तो इधर देखो, तो ए क्या है हमारा, ए इज एक्स स्क्वायर, बी है हमारा 1 अपॉन एक्स एंड एन है हमारा 7, ठीक है। तो वेयर एन इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो 7 मतलब ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का हमें फॉर्मूला एक पता है कि 2 फॉर्मूला है, ठीक है। एक है वो n प्लस एन अपॉन 2 द टर्म, एंड दूसरा है n प्लस 3 अपॉन 2 द टर्म, ठीक है। सो वी हैव 2 फॉर्मूला, तो एक एक करके देखेंगे। पहला n प्लस 1 वाला रखेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 द टर्म, अगर इसमें डालेंगे हम n का वैल्यू तो क्या मिलेगा, n है हमारा 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू फोर्थ टर्म, ठीक है। तो मतलब T4 निकालना है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है n प्लस 3 अपॉन 2 टर्म, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो हमें T4 एंड T5 निकालना है, ठीक है। T4 एंड T5, ठीक है। तो पहले T4 निकालेंगे। T4 के लिए हम R पुट करेंगे 3, T4 का R क्या आएगा 3 आएगा, तो T3 प्लस 1 इक्वल टू NCR, N क्या हमारा 7, CR मतलब C3, A क्या हमारा एक्स स्क्वायर रेस टू 7 माइनस 3, एंड जो B है 1 अपॉन एक्स
रेस टू 3, ठीक है। तो 7c3 क्या आएगा, 7c3 कैन बी रिटन 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 माइनस 3 7 4 एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज एक्स रेस टू 8 उधर आएगा x अपॉन 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 एंड इट विल बी x3 में 3 गया और बचा 5 जिस x रेस टू 5, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो 7 5 जा इज 35, सो द आंसर इज 35 x रेस टू 5। एक इसका आंसर है 4th वाला टर्म का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 5th वाला टर्म भी निकालना है, ठीक है, t5, ठीक है। सबको समझ में और आए तो कैसे करना है, ठीक। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। तो इधर हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है, जो बाकी का सम है जब हम एंट्रेंस सॉल्व करेंगे तभी हम सॉल्व करेंगे उससे भी। आपका पोर्शन में से 4.1 4.2 एंड 4.3 है, मेरे से 4.3 भी नहीं है, आपको बता दूंगा लगेज 4.3 है कि नहीं, बट आपके सिलेबस में 4.1 एंड 4.2 लिखा है उधर, ठीक है। तो जो कि हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम एंट्रेंस बेस्ड रहेगा। टिल देन अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए, जिसके कारण क्या है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हनीश राधाकृष्णन साइनिंग आउट फ्रॉम जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।